आर्टिकल 370 क्या था, आइए इस वीडियो में समझते हैं। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा प्रोविजनल रूल था जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर को दिया गया था। इस रूल के अकॉर्डिंग भारत के जितने भी बाकी स्टेट्स थे उनसे जम्मू कश्मीर को एक अलग पावर मिलती थी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो जम्मू और कश्मीर इंडिया का हिस्सा था, पर वहाँ पर रूल्स थोड़े से अलग थे। तो पहला सवाल, आर्टिकल 370 आखिर में लाया ही क्यों गया था? जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तब जम्मू और कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था। पाकिस्तान से ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव था। इसीलिए इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में एक टेम्परेरी अरेंजमेंट बनाया गया जिससे जम्मू और कश्मीर को भी कॉन्फिडेंस मिल सके और वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट कर सके। इसी अरेंजमेंट का नाम था आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के अंदर अलग राइट्स क्या थे, आइए समझते हैं। सबसे पहला था कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू और कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता था। दूसरा है लिमिटेड इंडियन लॉज। पार्लियामेंट के लॉज डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती थी, उसके लिए स्टेट की परमिशन लेनी होती थी। तीसरा है प्रॉपर्टी रूल्स। दूसरे स्टेट के लोग जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। चौथा फ्लैग एंड ऑटोनॉमी। जम्मू और कश्मीर के पास अपना अलग फ्लैग था और स्टेट के पास सबसे ज़्यादा पावर थी अपने डिसीजन लेने की। अगला सवाल कि आखिर आर्टिकल 370 से प्रॉब्लम क्या थी? गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट काफ़ी स्लो थी, सेंट्रल स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, करप्शन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा था और पूरे कंट्री में लॉ सेम नहीं हो पा रहे थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो सेम रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो इसीलिए 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया। तो आइए समझते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या हुआ। पहला, यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। साथ में इंडिया के सारे लॉज इस पर अप्लाई हो गए। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट, अब वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता था और कोई भी कंपनी अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकती थी। लोगों को सेंट्रल स्कीम्स के फायदे मिले जैसे आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना। तो इस डिसीजन पे लोगों के अलग अलग व्यूज़ थे। जो इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे थे उनका मानना था कि अब डेवलपमेंट बढ़ेगा, जम्मू और कश्मीर इंडिया से अच्छे से इंटीग्रेट कर सकता है। साथ में जो इस डिसीजन के अगेंस्ट थे उनका ये मानना है कि स्टेटहुड चला जाएगा। साथ में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके राइट्स पे असर पड़ेगा। आर्टिकल 370 सिर्फ लॉ नहीं था बल्कि ये इंडिया और कश्मीर का रिलेशनशिप का एक सेंसिटिव चैप्टर था।